हेलो एवरीवन, वेलकम टू हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में और उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसको कितने मार्क्स में आपको लिखने हैं सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, मेन चीज़ आपको दो चीज़ जानना है। अगर आप फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के एक्सटर्नल एग्जाम में आपको कितने नंबर का पेपर लिखना है। ठीक है, तो चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ को लेके हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वीडियो आगे चलने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो इसको लेके हमको बचना है, डरना नहीं है। अपने आप को आप बचा के रखिए, घर परिवार को बचाइए। कैसे? आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करिए और अपने पास आप सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करिए। तो सेफ्टी से रहें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चीज़ों को आप समझिए और अपने घर पे रहिए। आइए आगे बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस विषय में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जिसको एक्सटर्नल एग्जाम में आपको 50 नंबर पे लिखना है। ठीक है, मतलब आपको जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड में। सेकेंड सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका 50 नंबर का होगा ये भी। थर्ड सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। फोर्थ सब्जेक्ट है सर्वेइंग फर्स्ट, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। फिफ्थ सब्जेक्ट है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर, जो कि ये 50 नंबर का होगा ये भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इनर्जी कंजर्वेशन, ये भी 50 नंबर का होगा। ये अभी तक जो आप सब्जेक्ट देखे हैं ये सब थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन था। कुछ में इसमें जैसे कि आप अगर देखें सही से तो इरिगेशन में प्रैक्टिकल नहीं है और आरसीसी में प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि आरसीसी में ड्राइंग है, आरसीसी का ड्राइंग है जो कि ये 50 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। और सब 2.5 घंटे का हो रहे थे, ये 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो आप पेपर पे नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप जब भी आप कोई भी लेक्चर देखिए तो आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप नोट डाउन उसी पर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट को आप एक पेज पे लिख लीजिए और कौन सब्जेक्ट एक्सटर्नल एग्जाम में कितने नंबर में आपको देना है उसको नोट कर लीजिए। या फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके ऑफिशियल चैनल पे, ऑफिशियल ग्रुप पे, मतलब कि आपका एक ग्रुप होगा कॉलेज की तरफ से, हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया कॉलेज की तरफ से आपका ऑफिशियल एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको ये वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आपको अच्छा पड़े, सुविधा पड़े, आप वहाँ से देखिए, चीज़ों को समझिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पूछ लीजिए, वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए, जहाँ भी हो आप पूछ सकते हैं। और आप यहाँ पे SCA भी है, स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटीज़ भी है। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब 4 वीक का आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होगा, जिसके बारे में जो आप उसमें सीखेंगे, समझेंगे, उसको आप फिफ्थ सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में सबमिट करेंगे। इसका मतलब आपको फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद कंपलसरी है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। अगर कोविड का सिचुएशन ठीक हो जाता है तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही रहता है तो मे भी आपको ऑनलाइन करना पड़े। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है। ठीक है, आप अभी तक ये जान लीजिए, आपको फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है और आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सभी सब्जेक्ट हैं और आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बारे में। देखिए, ये 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं कौन सा ब्रांच का, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके कौन कौन से मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जाम में देने पड़ेंगे, सेमेस्टर एग्जाम में देने पड़ेंगे, इस विषय में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि सर्वे कैंप भी है आपका। ठीक है, सर्वे कैंप में कोई भी आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का नंबर है जिसको आप देख सकते हैं। आपका ये इंटरनल कितना है, ये 40 नंबर का, और एक्सटर्नल 60 नंबर का, टोटल ये 100 नंबर का है। सर्वे कैंप है ये, आपको कैंप कराया जाएगा, सर्वे के बारे में आपको सर्वे कराया जाएगा। बता दें, जो सर्वे सर पढ़ाएंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, आइए बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका
क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, इसको आपको 50 नंबर में लिखना पड़ेगा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, CMAED जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CMAED, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। थर्ड सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी 50 नंबर का होगा। फोर्थ सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये थ्योरी नहीं है, ये ड्राइंग का है, ठीक है। इसका भी एग्जाम होगा, ये भी 50 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपको देखना होगा कि ये 40 इसका इंटरनल नंबर होगा, 40 नंबर का इंटरनल नंबर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें कोई लेक्चर नहीं है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट देखिए आप इलेक्टिव में, इलेक्टिव है, इलेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऑप्शन में दिए रहेंगे, किसी में उसमें से आपको किसी एक को चूज करना है, किसी एक को आपको स्टडी करना है। इसके बारे में भी बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट है वो, और आपका प्रोजेक्ट वर्क है। अब देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में देखिए 3 सब्जेक्ट है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्टिव में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को इसमें से आप देखिए और स्टडी करिए, किसी एक को आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, सेकंड है प्लम्बिंग सर्विसेज, थर्ड है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अपने कॉलेज से मतलब ये है खड़िया पॉलिटेक्निक खड़िया में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग को पढ़ना है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि आपको इलेक्टिव में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसका सेमेस्टर एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, वो भी 50 नंबर का होगा, ध्यान दीजिए आप। तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। अब हम आपको बता दें कि मैं आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा CMAED, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद इलेक्टिव में पढ़ाएंगे हम कौन सा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। आपको 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, CMAED और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये रहा 6 सेमेस्टर के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट को जानिए। ये रहा आपका 4th और 6th सेमेस्टर के बारे में। आपको बता दें 4th सेमेस्टर में हम क्या पढ़ाएंगे, तो 4th सेमेस्टर में हम RCC पढ़ाएंगे, RCC, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर और किसी ब्रांच या फिर और किसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बी पॉजिटिव, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।